विपिन ग्रेजुएट था और एक कंपनी में जॉब किया करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। कभी घर में क्लेश, कभी पैसों की किल्लत, कभी कंपनी में बॉस द्वारा परेशान किया जाना या कभी सहकर्मियों की राजनीति। बार बार घर में किसी का बीमार पड़ जाना, बच्चों के भविष्य की चिंता इत्यादि। हर समय वो समस्याओं से घिरा रहता था। उसे यूं लगता था मानो इस दुनिया की सारी समस्याएं सिर्फ उसी के जीवन में हैं। कभी कभी तो उसे लगता था कि इस दुनिया में उसका आना ही व्यर्थ हो गया है। उसका जीवन इन्हीं समस्याओं में उलझ कर रह गया है और वो कभी इनसे पार नहीं पा पाएगा। उसके चेहरे और चाल ढाल में उसके चिंताग्रस्त मन की झलक साफ दिखा करती थी। वो हर समय सोचता, क्या किसी प्रकार इन समस्याओं का निवारण संभव है? एक बार विपिन को पता चला कि शहर से कुछ दूरी पर एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। शहर में चारों ओर उन्हीं का गुणगान था। ऐसा कहा जाता था कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी उलझन हो, महात्मा जी उसका पूर्ण रूप से समाधान करते हैं। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलने लगा। विपिन को तो मानो मरुस्थल में जैसे मीठे पानी की झील दिखाई पड़ गई। उसने भी अपनी समस्याओं के निदान के लिए उन महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह ही विपिन ऑफिस से छुट्टी लेकर उनके शिविर तक पहुंचा। वहां देखा तो सैकड़ों की भीड़ जुटी हुई थी। हर व्यक्ति अपनी समस्याओं के निवारण हेतु जल्द से जल्द उन महात्मा से मिलना चाहता था। बहुत देर के इंतजार के बाद विपिन का नंबर आया। मिलते ही वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और भरे गले से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। हर समय समस्याओं से घिरा रहता हूं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है। कभी परिवार और अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूं तो कभी बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता। कभी पैसों की किल्लत तो कभी कुछ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन की सांस ले सकूं, सुकून से जी सकूं। बाबा मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह अवश्य दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, विपिन ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी आराम से सो जाना, सुबह भेंट होगी। ऐसा कहते हुए बाबा अपने शिविर के अंदर चले गए। अगली सुबह बाबा स्वयं विपिन के पास पहुंचे और पूछा, कहो बेटा, रात में नींद तो अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मैं तो जहां जाता हूं समस्याएं मुझसे पहले ही पहुंच जाती हैं। मैंने जी जान से कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। विपिन ने बड़े दुखी स्वर में कहा, मैं जानता था ऐसा ही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। बाबा मुस्कुराते हुए बोले। विपिन कुंठित होकर नाराजगी के स्वर में बोला, जब आप पहले से जानते थे कि ये सारे ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठते तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? मैं आपके पास इस उम्मीद से आया था कि आप मेरी समस्याओं का निवारण करेंगे, किंतु आपने तो मुझे एक और समस्या के हवाले कर दिया। महात्मा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तनिक विचार करो कि कल रात तुमने क्या अनुभव किया। यही ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन की समस्याएं हैं। तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी न किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। और ऐसा भी नहीं कि तुम इस दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हो जिसके जीवन में समस्याएं हैं।
तो मुझे क्या करना चाहिए? विपिन ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद छोटी छोटी बातों में जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कहीं तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर कुछ ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और जब बाद में तुमने देखा होगा तो पाया होगा कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी इसी प्रकार होती हैं। कुछ तो समस्याएं होती ही नहीं, बस हम ये मान लेते हैं कि ये भी एक समस्या है। जैसे कि ऑफिस में या समाज में कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये तो तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या तो ये उसके लिए है जो ना चाहते हुए भी न जाने क्यों हमेशा सिर्फ तुम्हारे विषय में ही बात करता रहता है। उसे सोचना चाहिए कि क्या वह अपने जीवन में कुछ और सकारात्मक नहीं कर सकता। ये सुनकर विपिन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। महात्मा आगे बोले, कुछ समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को हम अपने प्रयास से हल कर लेते हैं, परंतु कुछ हमारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर या तो वे खुद ही खत्म हो जाएंगी या फिर तुम्हें उनका कोई ना कोई समाधान सूझ जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। यदि ऐसा हो तो ऊंटों की देखभाल करने वाला तो कभी सो ही नहीं पाएगा। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जीवन में सभी समस्याएं हमें परेशान करने के लिए नहीं आती। कुछ समस्याएं हमें हमारी आत्मशक्ति की पहचान कराने के लिए भी आती हैं। ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसे आशीर्वाद मानते हुए ईश्वर का धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ब खुद कम हो जाएंगी। महात्मा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। विपिन उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बड़े आत्मविश्वास से सर उठाकर बोला, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे जीवन जीने की एक नई दिशा प्रदान की। मैं आज तक इन समस्याओं को अपनी नियति मानकर जीवन की छोटी छोटी खुशियों से वंचित रहा और अपने परिवार को भी वंचित रखा। मैं आज स्वयं से एक वादा करता हूं कि अपना सारा ध्यान अपने और अपने प्रियजनों के उत्तम जीवन के लिए केंद्रित करूंगा और जीवन के उतार चढ़ाव के आगे कभी हार नहीं मानूंगा, बल्कि पूरी ताकत से उनका सामना करूंगा। इतना कहकर विपिन ने एक बार फिर से महात्मा को प्रणाम किया और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। एक नई सुबह का सूर्य उदय हो रहा था, उस शहर में भी और विपिन के जीवन में भी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए मिलकर एक दूसरे के जीवन में एक नए सूर्योदय हेतु सहयोग करें। धन्यवाद।